we will look at application of number of factor. अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा how to find number of factor और उसके थोड़े मोड़े एप्लीकेशन देंगे। थोड़ा और डीप में जाकर देखते हैं। लेट्स से मैं 3-4 नंबर लिख रहा हूँ, factors of 12 ascending order में 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Let's say factors of 35, 1, 5, 7 और 35. Let's say factors of 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36. Factors of 45, 1, 3, 5, 9, 15 और 45. और एक और ले लेते हैं, लेट्स से फैक्टर्स ऑफ 16, 1, 2, 4, 8 और 16. 12 के कुल मिलाकर 6 फैक्टर हैं, आपको 35 के कुल मिलाकर 4 फैक्टर है, आपको 36 के कुल मिलाकर 9 फैक्टर है, अब 45 के कुल मिलाकर 6 फैक्टर है और 16 के कुल मिलाकर 5 फैक्टर है। एक बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर ऑड है, वो इसके 9 फैक्टर और इसके 5 और बाकी सारे के इवन नंबर ऑफ फैक्टर है। ऑब्जर्वेशन आना चाहिए, ये नंबर मेरे को परफेक्ट स्क्वायर है, तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का जो नंबर ऑफ फैक्टर होगा वो हमेशा ऑड होगा। क्यों ऑड होगा वो भी सोच सकते हो, वो आता है इसके बाद में आता है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल any perfect square will have odd number of factor and if a number has odd number of factor वो नंबर मेरे को perfect square ही होना चाहिए। आपको वाइस वर्सा भी चलता है, वो अपने को देखना क्या है वो यहाँ देखिए। लेट्स से इसके कुल मिलाकर 6 फैक्टर हैं, हाँ तो सेंटर पोजीशन कहाँ पे लाई करेगा? अगर 6 फैक्टर है तो सेंटर पोजीशन मेरे को थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन के बीच में लाई करना चाहिए, मतलब 1, 2, 3 और ये 4, मतलब मेरा आपको सेंटर यहाँ पे लाई करेगा। वो अगर 4 फैक्टर है तो सेंटर पोजीशन मेरे को सेकंड फैक्टर और थर्ड फैक्टर के बीच में लाई होना चाहिए, मतलब यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर कुल मिलाकर 9 फैक्टर है, हाँ तो सेंटर पोजीशन आपको डायरेक्टली आपको मिडिल पे लाई करेगा, मतलब एग्जैक्टली आपको 5वें वाले फैक्टर पे लाई करेगा। 1, 2, 3, 4, 5 सेंटर पोजीशन यहीं पे होगा। वो 45 का सेंटर पोजीशन कुल मिलाकर 6 फैक्टर है तो थर्ड फैक्टर और फोर्थ फैक्टर के बीच में, मतलब यहाँ पे। और अगर वो 16 के 5 फैक्टर है मतलब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है तो सेंटर पोजीशन हमेशा हम बैंग इन द मिडिल, मतलब ये थर्ड वाले फैक्टर पे। हाँ तो ये नंबर और ये परफेक्ट स्क्वायर में ये भी डिफरेंट नजर आ रहा है। इन केस ऑफ नंबर बीइंग ए परफेक्ट स्क्वायर सेंटर पोजीशन विल लाई एग्जैक्टली एट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, आपको 16 का स्क्वायर रूट होता है वो 4। हाँ तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सवाल अभी वो सवाल देखेंगे इसके ऊपर। एक चीज और ध्यान दे सकते हैं, मान लो कि ये 1 है और 12 को मैं डिनोट कर रहा हूं n से, तो ये n है। हाँ तो सेंटर पोजीशन मतलब अंडर रूट ऑफ n लाई करेगा आपको 3 और 4 के बीच में। अभी देखना चालू करो, 1 और रूट n के बीच में कितने फैक्टर है? 1 और 2, आपको 2 फैक्टर है। और रूट n और n के बीच में कितने फैक्टर है? वो अभी भी 2 ही फैक्टर मिलने वाले हैं। तो जितने फैक्टर 1 और रूट n के बीच में लाई करेंगे उतने ही फैक्टर रूट n और n के बीच में भी वो आपको होने वाले हैं। आप यहाँ पे भी सोच सकते हो कि अगर ये 1 है तो ये n होगा और रूट n विल लाई आपको यहाँ पर 1 और रूट n के बीच में मात्र एक फैक्टर है। हाँ तो आगे वो देखना भी नहीं चाहिए, रूट n और n के बीच में भी any वो जितना यहाँ पे था उतना ही वो यहाँ पे भी होने वाला, मतलब वो एक ही फैक्टर होगा। ये 1 है तो ये n होगा, आपका रूट n लाई करेगा एग्जैक्टली 6 पर। 1 और रूट n के बीच में 1, 2, 3 फैक्टर है तो रूट n और n के बीच में भी आपको 3 ही फैक्टर होने चाहिए। और सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम होने वाला है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो कोई भी फैक्टर के नंबर ऑफ फैक्टर वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट होते हैं, तो जितने फैक्टर वो इनके बीच में होंगे उतने ही फैक्टर यहाँ पे भी होंगे। वो नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो या नहीं हो हम उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ तो लेट्स एक दो सवाल देखते हैं इसमें, फिर इसके बाद आते हैं। मान लो कि
कि अगर सवाल कुछ तो ऐसा बोला जाता, इफ देयर आर 8 फैक्टर्स between 1 and root n, then find total number of factors of n. उस n के अब कितने फैक्टर है? आपको सवाल में दिया हुआ है 1 और रूट n के बीच में 8 फैक्टर है। अभी जस्ट सीखा है, अब रूट n और n के बीच में भी 8 ही फैक्टर होने चाहिए। अभी टोटल फैक्टर चाहिए, तो ये 8 फैक्टर और ये 8 फैक्टर, 8 8 16 फैक्टर तो ऐसे ही आ गया। अब 1 तो n का फैक्टर होगा ही, 1 इज द लीस्ट फैक्टर, और n तो नंबर इटसेल्फ इज आल्सो अ फैक्टर। हां, तो 8 8 16, एक 17, एक 18। हम मैक्सिमम लोग आंसर देंगे कि n के n हैज 18 फैक्टर, लेकिन ये मात्र एक पॉसिबिलिटी आप बता रहे हो, एक चीज मिस कर रहे हो। n के 18 फैक्टर तब होंगे जब ये नंबर when n is not a perfect square, जब n perfect square नहीं होता है। अभी याद करो, जब नंबर perfect square था तो उसका सेंटर पोजीशन पे स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर लाई करता था। मतलब अगर ये नंबर 36 रहता, अब यहाँ पे 6 आता, और 6 is also a part of the factor, तो अगर इसका दूसरा पार्ट होगा 8 8 16, एक 17, एक 18, और ये भी फैक्टर होगा, मतलब ये 19 फैक्टर होंगे जब n आपको परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये दोनों ही आंसर देना पड़ेगा। हम मान लो कि यहाँ पर आपको 15 फैक्टर होते हैं, और अभी पूछता तो आंसर क्या होता, यहाँ 15, तो यहाँ भी 15। हाँ, तो अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हाँ, तो 15 15 30, और एक 31 और एक 32, आंसर होता 32। और अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ, तो ये 32, हाँ, तो होगा ही, साथ में रूट n भी फैक्टर होगा, हाँ, तो आंसर हो जाता आपको 33। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर इसी में एक सवाल और पूछा जाए कि if the product of the factors which are at up to 10th position and 18th position result in the number itself, number n itself, to find how many factors of n are there। n के कुल मिलाकर कितने फैक्टर होंगे? लेट्स से एक नंबर लेते हैं 12, जिसके फैक्टर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा आपने 1 2 3 4 आपको 6 12। सेंटर मेरा यहाँ पे लागू होने वाला है, क्योंकि कुल मिलाकर 6 फैक्टर हैं। आपको सेंटर से एक लेफ्ट आओगे तो 3 मिलेगा, एक राइट जाओगे तो 4 मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ओरिजिनल नंबर मिलने वाला है, 3 into 4 is going to be 12। आप सेंटर से 2 लेफ्ट आओगे तो मिलेगा 2, और सेंटर से 2 राइट जाओगे तो मिलेगा 6। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो ओरिजिनल नंबर ही मिलने वाला है। आप सेंटर से 3 लेफ्ट आओगे तो मिलेगा 1, और सेंटर से 3 राइट जाओगे तो मिलेगा 12। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ओरिजिनल नंबर ही मिलने वाला है। लेट्स से वो एक और नंबर लेते हैं, लेट्स से नंबर 36 दिया, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। मेरा सेंटर यहाँ पर है। अब सेंटर से एक लेफ्ट में आया तो 4, और सेंटर से एक राइट में गए तो 9। इनको मल्टीप्लाई किया तो जो भी ओरिजिनल नंबर होगा मिलेगा। सेंटर से 2 लेफ्ट आए तो 3, और 2 राइट गए तो 12। आपको ये भी 36 देगा, आपको ये भी 36 देगा, और ये भी 36 देगा। मतलब we can generalize कि whether a number is a perfect square or not, the factors which are equidistant from the center, उनको मल्टीप्लाई करने पर हमेशा ओरिजिनल नंबर मिलता है। हाँ, वो भी वही लॉजिक लगा हुआ है कि ये दोनों, यहाँ पर जो भी फैक्टर होगा और यहाँ पर जो भी फैक्टर होगा, उसको मल्टीप्लाई करने पर मेरे को ओरिजिनल नंबर मिल रहा है। हाँ, तो कैन आई से these two are equidistant factors। हाँ, तो उसी लॉजिक पर you can also find the answer also। कि मान लो कि यहाँ पर 10th पोजीशन है, यहाँ पर 18th पोजीशन है, आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो ओरिजिनल नंबर मिला। अभी अगर ये 10वां पोजीशन पे है, मतलब इसके पहले कुल मिलाकर 9 फैक्टर होने चाहिए मेरे को। हाँ, तो
इसके आगे भी तो 9 फैक्टर होने चाहिए, वो 18 पोजीशन के आगे भी तो 9 फैक्टर होने चाहिए, सो दैट हाँ कि यहाँ पर जो ये 9 पोजीशन वाला फैक्टर होगा वो 19 पोजीशन वाले फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई होकर मेरे को फिर से नंबर देगा n। हाँ तो 18 के आगे 9 फैक्टर और भी होने चाहिए, तो 18 में 9 ऐड कर दो, हाँ तो आंसर आ जाएगा वो 18 प्लस 9 कुल मिलाकर उस नंबर के 27 फैक्टर होंगे। मान लो कि यहाँ पे ऐसा रहेगा हाँ ये 15 पोजीशन पर है और ये आपको यहाँ पे 24th पोजीशन पे मल्टीप्लाई होने का नंबर देता है, वो भी कितने फैक्टर है। ओरल सवाल ये है, लॉजिक समझ में आता है तो आपको 15 पोजीशन और 24th पोजीशन इनको मल्टीप्लाई किया तो नंबर n मिलता है। हाँ तो इसके पहले मेरे को 14 फैक्टर हैं, हाँ तो 24 के आगे भी तो 14 फैक्टर होने चाहिए क्योंकि इक्विडिस्टेंट पेयर में रहते हैं। हाँ तो 24 में 14 आप ऐड कर दो, आपको आंसर आ जाएगा, कुल मिलाकर 38 फैक्टर्स होंगे उस नंबर के। एक सवाल उठा था अभी कुछ देर पहले कि why do perfect squares have odd number of factor, क्यों होते हैं? सिंपल सा रीजनिंग है। परफेक्ट स्क्वायर हम लोग कैसे पहचानते हैं? आपको प्राइम नंबर का जो भी पावर होता है वो इवन होता है। ये मान लो प्राइम नंबर 1 है, ये प्राइम नंबर 2 है, तो इन सारे का जो पावर होगा वो इवन होगा। तो अगर इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं मेरे को, हाँ तो जो भी पावर रहता था उसमें +1 करते थे, याद करो। हाँ तो इवन में आप +1 करोगे हाँ तो वो ऑड बन जाएगा, और इसमें भी +1 करोगे तो ऑड बन जाएगा, और नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता था। तो ऑड इनटू ऑड इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑड ओनली। वो एक और प्राइम नंबर रहता और उसका भी पावर इवन ही रहेगा, वो भी ये परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा, तो इसके भी नंबर ऑफ फैक्टर तो ऑड ही होंगे। तो अभी जो लॉजिक सीखा उसी पे एक सवाल देखते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 60? मान लो ये सवाल है कि 60 के जितने भी फैक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करके बताना है कि रिजल्टेंट क्या है। अभी लेट से लॉजिक पकड़ना है। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ फैक्टर निकाला, 60 के नंबर ऑफ फैक्टर होंगे आपको 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, कुल मिलाकर आपको 3 गुना 2 गुना 2, कुल मिलाकर आपको 12 फैक्टर है। लेट से मैं इन सारे 12 फैक्टर को लिस्ट डाउन करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 1 होगा तो 60 भी होगा, आपको 2 होगा तो 30 भी होगा, आपको 3 होगा तो 20 भी होगा, 4 होगा तो 15 भी होगा, 5 होगा तो 12 भी होगा, और 6 होगा तो 10 भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आगे 12 फैक्टर आ गए। और ये कौन से फंडा पे काम कर रहा था? ये वो इक्विडिस्टेंट वाले पे। अभी सवाल में पूछ रहा है कि इन सारे को मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट आपको क्या मिलने वाला है। तो अभी सोचना चालू करो, आप इनको मैन्युअली मल्टीप्लाई करने वाले हो क्या? वो फिजिबल तो होने वाला नहीं। मान लो कि ये मल्टीप्लाई भी करते हैं, लेकिन यही नंबर अगर मान लो 480 रहता, वो तो और भी लंबा जाएगा लॉजिक पकड़ने का कि ये नंबर मल्टीप्लाई किया तो 60 मिलने वाला है, ये नंबर भी मल्टीप्लाई किया तो 60 मिलने वाला है, ये भी मल्टीप्लाई किया तो 60 मिलने वाला है, ये भी मल्टीप्लाई किया तो 60 मिलने वाला है, ये भी मल्टीप्लाई किया तो 60 मिलने वाला है, और ये भी मल्टीप्लाई किया तो 60 मिलने वाला है। मतलब एक बार 60 मिला, दूसरी बार मिला, ये तीसरी बार मिला, ये चौथी बार मिला, ये पांचवी बार मिला, और ये छठी बार मिला। मतलब 60 मेरे को कुल मिलाकर 6 बार मिला। हाँ तो आंसर तो अभी नजर आना चाहिए। हाँ, क्या आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 एक 60 और, तो आंसर हो जाएगा 60 रेज़ टू पावर 6। ये आंसर हो गया। हाँ, लॉजिक क्या है? आप सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। 12 फैक्टर निकाला आपने। 12 फैक्टर में से आपको 6 पेयर्स ऐसे होंगे जो कि इक्विडिस्टेंट होंगे। ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। और वो 6 पेयर को मल्टीप्लाई करने पे वो ओरिजिनल नंबर देने वाला है। मतलब 60 मेरे को 6 बार मिलेगा। हाँ, तो आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो कि आंसर हो जाएगा 60 रेज़ टू पावर 6। अगर यही सवाल मान लो कि रहता कि 140 के सारे फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन निकालो, हाँ तो अभी ओरल निकाल सकते हैं। लॉजिक समझ में आया तो 140 अब करो 14 into 10, यहाँ पर 1 2 और यहाँ भी 1 2, ये बना 2 स्क्वायर, एक साथ यहाँ पर है और एक 5 यहाँ पर है। हाँ तो कुल मिलाकर इसके भी 12 ही फैक्टर आ गए। आपको 3 into 2 into 2, 12 फैक्टर,
12 फैक्टर मतलब 6 पेयर्स इक्विडिस्टेंट हो गए। हाँ तो 140 मेरे को 6 बार मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा 140 रेज़ टू 6। अगर मान लो कि यहाँ पर मैं और बड़ा नंबर ले लूँ, 100 से 960 ले लूँ और इसके नंबर ऑफ फैक्टर का प्रोडक्ट चाहिए। अब सबसे पहला काम करेंगे फैक्टराइज, ये बनेगा 96 into 10। 96 होता है आपको 32 into 3 into 2 into 5। 32 में आपको 5 2 छिपा हुआ है और यहाँ पर 1 2 है, कुल मिलाकर 6 हो गए। ये एक 3 है और एक 5 है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर है 7 गुना 2 गुना 2, कुल मिलाकर 28 फैक्टर है। और अगर 28 फैक्टर है तो मेरे को 14 इक्विडिस्टेंट पेयर मिलेगा, मतलब 960 मेरे को 14 बार मिलने वाला है। हाँ तो आंसर 960 रेज़ टू पावर 14। हाँ तो कहने का मतलब इफ यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ फैक्टर जल्दी से, उसका प्रोडक्ट तो जल्दी से मिल ही जाएगा मेरे को। दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी इक्विडिस्टेंट पेयर्स आर बीइंग फॉर्म्ड। अगर ये सवाल रहता व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 36, अभी डोंट बी इन अ हरी, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। देखते हैं लॉजिक, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। इसको मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा 36, इसको भी मल्टीप्लाई किया आपको 36, इसको भी मल्टीप्लाई किया 36, इसको भी मल्टीप्लाई किया आपको 36। हाँ लेकिन सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36। हाँ तो 36 कितनी बार मिला वो सोच लो, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, मतलब ये हो गया। तो आंसर बस यही है क्या, एक 6 अकेले छुटा हुआ है तो ये 6 को अलग से डालना पड़ेगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। जनरली लोग आंसर या तो ये देते हैं या तो ये देते हैं, जो कि दोनों ही गलत है। तो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा वो अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो। मान लो कि यहाँ पर आपको 36 की जगह पे 100 आता है, वो एक और परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, 100 के निकाले नंबर ऑफ फैक्टर, ये है आपको 2 स्क्वायर into 5 स्क्वायर, कुल मिलाकर 9 फैक्टर हैं इसके। 9 फैक्टर है तो 4 इक्विडिस्टेंट पेयर आएंगे और उसमें से हर एक इक्विडिस्टेंट पेयर को मल्टीप्लाई करने का नंबर मिलेगा, मतलब 4 इक्विडिस्टेंट पेयर आए तो 100 raised to power 4 और सेंटर पोजीशन पर इसका जो स्क्वायर रूट रहेगा वो बचा हुआ रहेगा, मतलब into 10 भी लगाना पड़ेगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। मान लो यहाँ 100 की जगह 144 होता, आप सबसे पहला काम फिर से नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे। 144 के नंबर ऑफ फैक्टर निकाला तो आएगा 12 गुना 12 होता है, मतलब ये 2 स्क्वायर into 3 है और उसका पावर 2 है। तो नंबर हो गया आपको 2 raised to power 4 into 3 का पावर स्क्वायर, कुल मिलाकर 15 फैक्टर हो गए इसके। अगर 15 फैक्टर है तो मेरे को 7 इक्विडिस्टेंट पेयर मिलेगा और हर एक इक्विडिस्टेंट पेयर को मल्टीप्लाई करोगे तो ओरिजिनल नंबर मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो ये लिख देंगे कि 7 पेयर मिल गया और इसका अंडर रूट जो होगा वो होगा 12, वो सेंटर पोजीशन पे अकेले बैठा हुआ होगा, into 12 भी लगाना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 144।